कोरोना के मामलों में कमी के साथ दिल्ली में अनलॉक का अमल शुरू हो गया था, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी करने पर दिल्ली हुकूमत ने लक्ष्मी नगर और अतराफ के बाजारों को एक बार फिर बंद कर दिया है। दिल्ली हुकूमत के अहकाम के मुताबिक इन सभी बाजारों को 5 जुलाई तक बंद किया गया है। लक्ष्मी नगर की तकरीबन 500 दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिसको देखते हुए हुकूमत ने बाजार बंद करने का फैसला किया। वहीं दुकानदारों ने इस फैसले पर हुकूमत से नजरसानी की अपील करने की बात कही है। दुकानदारों का कहना है कि पहले ही कोरोना की वजह से कारोबार मुतासिर है और अब इस फैसले से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लक्ष्मी नगर मार्केट का जायजा लिया हमारी नुमाइंदा रचना ने, आइए देखते हैं। दिल्ली में एक बार फिर से बाजार बंद हो गए हैं और दुकानों पर ताले लटक गए हैं। ये लॉकडाउन नहीं है, बल्कि कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो न करने की वजह से दिल्ली के लक्ष्मी नगर बाजार को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। 29 जून रात से लेकर 5 जुलाई रात 10 बजे तक बाजार को बंद करने का आदेश दिया गया है। बाजार के प्रेसिडेंट और तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके से दिल्ली में तमाम बाजार खोल दिए गए हैं और लक्ष्मी नगर बाजार को बंद करने का आदेश दे दिया गया है रात 10 बजे तक 5 जुलाई, देखिए, ये जो निर्णय हुआ तो गलत है। हमारे दुकानदार भाइयों के लिए तो बहुत गलत हुआ है। वैसे हम 1-1.5 महीने से अभी लॉकडाउन में ही थे और उसके लॉकडाउन के बाद आने के बाद भी जो है हम लोग तो अंदर दुकानों में कोई ऐसा कस्टमर नहीं था कि ऐसे भीड़ यहाँ पे अंदर दुकानदारों के अंदर कोई भीड़ नहीं है, कोई काम नहीं दुकानदारों का। बाजार बंद करने के पीछे का कारण तो यही बताया जा रहा है कि जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो नहीं किए जा रहे थे, सामाजिक दूरी नहीं बनाई जा रही थी। प्रोटोकॉल्स आप देखिए, एक बार बताइए, आपके दिल्ली सरकार के सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स कहाँ हैं? वो बाजार में जो लोग आ रहे हैं, बाहर से बाजार से मार्केट में जो आ रहे हैं, आधे तो तमाशबीन, वो बहुत ज्यादा तो तमाशबीन लोग हैं। अब उन तमाशबीन लोगों को कौन रोकेगा, ये बताइए। लेकिन सर, यहाँ पर दुकानदारों की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना इन गाइडलाइंस को फॉलो करवाने की। आप दुकानदार के अंदर, आप दुकानों के अंदर जो है 2 कस्टमर दिन में से कोई सारे दिन में कोई 5 कस्टमर 4 कस्टमर कोई अटेंड करता है। अब 4 कस्टमर को आप देखिए सुबह 10 बजे से 11 बजे से लेकर और शाम को 8 बजे तक आप देखिए, कोई ऐसा सोशल डिस्टेंस का तो ऐसा कोई वो है नहीं कि अंदर दुकानों के अंदर कोई भीड़ तो नहीं है। बाजार में आपको भीड़ दिखी है ना, और बाजार में भीड़ के कारण है रेहड़ी पटरियों को आना। रेहड़ी पटरियां बहुत ज्यादा बाजार में आती है। कल जो साप्ताहिक बाजार था, साप्ताहिक बाजार का भी मंगल बाजार था, तो साप्ताहिक कारण इसमें भी हुआ। तो यहाँ पे दुकानदारों ने क्या किया प्रोटोकॉल्स को फॉलो करवाने के लिए? दुकानदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, सैनिटाइजर किया, लोगों को बोला कि 2 बंदे अंदर आओ, 2 बाहर रहो। लेकिन जो रेडी पटरी वाले हैं वो यहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जिस कारण बहुत सारी भीड़ लग जाती है। और दुकानदारी की इतनी बिक्री नहीं है जितनी यहाँ पे रेडी पटरी वालों की बिक्री है, और पुलिस वाले भी रेडी पटरी वालों का ही साथ देते हैं। आप एक बार बताइए, दुकानों के अंदर की कहीं की कोई वीडियोग्राफी तो नहीं है ना? दुकानदार जिम्मेदार हो गया सड़कों का, जिसकी जिम्मेदारी पब्लिक की नहीं है, पब्लिक की है या गवर्नमेंट की है, उसके लिए दुकानदार कैसे जिम्मेदार हो गया? दुकानदार तो लेकिन सवाल तो ये भी बनता है ना कि अगर आपकी दुकान के आगे किसी ने भीड़ लगा रखी तो उस भीड़ को आप खत्म करवाएंगे? हम मना करते हैं, लेकिन वो रेडी वाले लड़ने को खड़े होते हैं। अगर हमारी नजर, हम सारे दिन में 2 ग्राहक अटेंड कर रहे हैं, उसमें तो ये पता नहीं एक ग्राहक लेके जाएगा, दूसरा ग्राहक लेके जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन उसी दिन में कोई दुकानदार दुकान के बाहर रेडी लगा के रखा हुआ है। हमने अपनी दुकान में स्टाफ भी कम कर दिया जिससे कि हमारे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। हमने सैनिटाइजर रखे हुए हैं, मास्क रखे हुए हैं, अब सबने मास्क लगा रखे हैं। बाई चांस कोई कस्टमर बिना मास्क से घुसता है, हम उसका पास भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन दुकान के बाहर का सड़क की जिम्मेदारी दुकानदार कैसे भुगते? सारे हमने बिजली के बिल भी दिए हैं, हमने गवर्नमेंट को टैक्स भी दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन सर, जिस तरीके से रिपोर्ट बनाई गई है तो सिर्फ रेडी पटरी वाले तो यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, दुकानदारों की भी कोई जिम्मेदारी है। मैडम, ऐसा है, जो आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, जो रिपोर्ट बनाई गई है, अगर एक साप्ताहिक बाजार लगता है तो उसकी फोटो, अगर किसी दुकान की फोटो नहीं है, ये मार्केट की फोटो है। अगर दुकानदार अपना 4 ग्राहक अटेंड करने के चक्कर में, अगर ये मान लो मैं दुकानदार हूँ, मेरे पास 4 ग्राहक आते सारे दिन में, या तो मैं 4 ग्राहक देखूं या अपने पूरे बाजार की जिम्मेदारी लूं। अगर सारी जिम्मेदारी दुकानदार को लेनी है तो प्रशासन किस काम आएगा हमारे? कि मैडम, अब जिस तरीके से मार्केट को बंद करने का फैसला ले लिया गया है, क्या कुछ आप लोग आगे जाएंगे, किससे बात करेंगे? मैम, एक बार प्रशासन डीएम साहब से बात करेंगे, एक बार डीएम साहब से कोशिश करेंगे कि आगे हमारे साथ जो है इस तरह का व्यवहार हो, क्योंकि ये तो लॉकडाउन या कोविड पीरियड तो लंबा चलेगा।
तो यहाँ पर जितने भी जो दुकानदार हैं, मार्केट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है कि जो वायलेशन हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं रेहड़ी पटरी वाले हैं जो सड़कों पर जमावड़ा करके रखते हैं और दुकानदारों ने प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए पूरे नियम अपनाए थे। और हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर लंबे आप नजर डालें पीछे तक तो यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद है और करीबन यहाँ 500 दुकानें हैं जो कि बंद है, जिस पर ताले लटके हुए हैं। और साथ ही व्यापारियों का ये कहना है कि पहले लॉकडाउन की वजह से उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और अब जिस तरीके से एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट बनाई है और मार्केट को बंद करने का आदेश दिया गया है 5 जुलाई रात 10 बजे तक, इससे उनको और ज्यादा आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको सैलरी देनी होती है। तो ऐसे में वो एसडीएम से एक बार फिर मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि इस पूरे फैसले पर एक बार फिर से पुनर्विचार किया जाए। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।